इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर पर बन रही सिचुएशन के कारण रिलेशन इतने ज़्यादा खराब हो गए कि दोनों देशों के लीडर एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं थे। हालांकि बॉर्डर सिचुएशन को लेकर दोनों देशों के बीच 12 के करीब आर्मी मीटिंग हुई, लेकिन चीन ने लगातार इन मीटिंग्स में अपने लो क्लास ऑफिसर्स को भेजकर भारत के साथ किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व न करने का संकेत दिया। इसके बाद चीन ने भारत को डराने के लिए भारत से सटी सीमा पर 50,000 के करीब सैनिक भी तैनात कर दिए। इन सब के अलावा चीन ने और भी बहुत सारी मिलिट्री की सुविधा वाली चीजें बॉर्डर पर डेवलप की। ऐसे में चीन को यह लग रहा था कि शायद उनकी इन सारी हरकतों की वजह से भारत बैकफुट पर चला जाएगा, लेकिन चीन की सोच के उलट बिल्कुल उल्टा हुआ। भारत सरकार ने चीन से सटी सीमा पर चीन को टक्कर देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। इन सब के अलावा भारत ने भी 50,000 से भी ज्यादा सैनिक चीन के सामने खड़े करके उसे यह संकेत दे दिया कि फिलहाल भारत अब किसी भी तरह से पीछे हटने के मूड में नहीं है और वह चीन को इस बार कड़ी टक्कर देगा। हालांकि भारत यह रुख पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से अपना रहा है। ऐसे में चीन को यह समझने में देर नहीं लगी कि भारत के साथ बढ़ रहे विवादों को सॉल्व करने में ही समझदारी है। यही वजह है कि हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन भारत के साथ अपने आपसी मामलों को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है। दोनों पक्षों को अब बातचीत करने के लिए माहौल पैदा करना चाहिए। इसके आगे चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ साथ भारत को भी विवादित क्षेत्रों में एक तरफा कदम उठाने से बचना चाहिए और गलतफहमी के कारण पैदा हुए हालात को दोहराने से बचना चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत और चीन के संबंध एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास के अवसर होने चाहिए। दोनों देश साझेदार हैं, न कि प्रतिद्वंदी और दुश्मन। ऐसे में चीन के विदेश मंत्री का यह स्टेटमेंट सुनकर साफ हो जाता है कि फिलहाल चीन भारत को लेकर बैकफुट पर जा रहा है, लेकिन चीन का फिलहाल कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1962 में उसने हिंदी चीनी भाई का नारा देकर ही भारत पर अटैक किया था। खैर, आज हालात 1962 से बहुत ज़्यादा अलग हैं। ऐसे में चीन का भारत को लेकर अचानक से अपना रुख बदलना क्या भारत के लिए सही संकेत है, हाँ या नहीं? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।